Hello everyone, welcome to my class. Today I am going to discuss about half range Fourier series. Sometimes it is required to expand a function fx in the range 0 to pi. मतलब कि अभी तक हमें अगर कई बार क्या होता है कि हमें फंक्शन को 0 से पाई के बीच में एक्सपेंड करना पड़ता है इन फोरियर सीरीज. होता क्या है पीरियड फोरियर सीरीज का 2 पाई तक लेंथ होती है उसकी या फिर 2l होती है. तो कई बार हमें किसी भी फोरियर सीरीज को एक्सपेंड करना पड़ता है कि 0 टू पाई के बीच में या फिर 0 टू l के बीच में. तो इन दोनों ही केस में हम हाफ रेंज यूज़ करते हैं. वेदर मतलब या तो वो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज हो या फिर हाफ रेंज साइन सीरीज हो. तो अब अगर इंटरवल की लेंथ 0 टू l है तो हम हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला होता है fx. अब देखिए अगर कोसाइन की बात करता है तो वी विल कैलकुलेट ओनली a0 और an. इस केस में bn आपका 0 हो जाएगा. तो आपकी सीरीज हो जाएगी a0/2 प्लस समीशन an cos n पाई x बाई l और a0 इज इक्वल टू 2/l 0 टू l fx dx. an इज इक्वल टू 2/l 0 टू l fx इंटू कॉस n पाई x बाई l इंटू dx. तो इन दोनों ही फॉर्मूले से हम a0 और an कैलकुलेट करते हैं, fx में हम पुट करते हैं. सेम ऐसे ही हाफ रेंज साइन सीरीज होता है fx इज इक्वल टू समीशन bn साइन n पाई x बाई l वेयर bn इज इक्वल टू 2/l 0 टू l fx इंटू साइन n पाई x बाई l. मतलब हाफ रेंज अगर साइन सीरीज की बात करता है तो a0 और an 0 हो जाएगा. वी विल कैलकुलेट ओनली bn. अब बात करते हैं कि इंटरवल की लेंथ अगर 0 टू पाई हो गई 2 पाई से तो उस केस में कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला होगा fx इज इक्वल टू a0/2 प्लस समीशन an cos nx वेयर a0 इज इक्वल टू 2/पाई 0 टू पाई fx dx. an इज इक्वल टू 2/पाई 0 टू पाई fx इंटू कॉस nx dx. अब हाफ रेंज साइन सीरीज में a0 और an 0 हैं आपके, तो साइन सीरीज कन्वर्ट हो जाएगी fx इज इक्वल टू समीशन bn साइन nx bn इज इक्वल टू 2/पाई 0 टू पाई fx इंटू साइन nx dx. अब ये दो हमने टाइप पढ़े कि रेंज एक तो हमारी 0 टू l है और दूसरा रेंज हमारी 0 टू पाई है. इन दोनों ही रेंज के ऊपर क्वेश्चन हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला डिस्कस किया. अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की. सपोज we have to obtain a Fourier series for the function fx is equal to pi x minus x square where range is 0 to pi. तो 0 टू पाई यानी कि जो सेकेंड फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया था वो फार्मूला लगेगा क्या fx इज इक्वल टू समीशन bn साइन nx. अगर साइन सीरीज की बात करता है तो a0 और an तो 0 है आपका, तो fx इज इक्वल टू समीशन bn साइन nx वेयर bn इज इक्वल टू 2/पाई 0 टू पाई fx इंटू साइन nx dx. तो हमें सिर्फ इसमें bn कैलकुलेट करना है. तो bn कैलकुलेट करने के लिए bn इज इक्वल टू 2/पाई 0 टू पाई लिमिट fx हमारा है पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन nx. भाई साइन सीरीज की अगर बात करते हैं तो रिमेंबर वन थिंग दैट a0 एंड an हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ bn कैलकुलेट करते हैं. तो bn के केस में अब ये देखिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट इंटीग्रेशन है. दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकेंड फंक्शन. 2/पाई को एज इट इज रखा, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन को हमने एज इट इज रखा पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को. साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एन एक्स अपॉन में एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम नीचे लिखते हैं 0 टू पाई माइनस होल इंटीग्रेशन 0 टू पाई. फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन पाई माइनस 2x एंड साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन देन dx. ये हमारा होता है. चलिए ये हमने बाई पार्ट इंटीग्रेशन किया. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एंड होल इंटीग्रेशन. अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको याद रखना है क्या कि कभी भी अगर साइन आता है इंटीग्रेशन के बाद तो उसमें लिमिट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि साइन में सारे पाई n पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 0 होते हैं. तो अभी यहाँ पर कॉस है तो कॉस में हम लिमिट लगा सकते हैं. तो 2/पाई, यहाँ पर अगर मैं पाई पुट करती हूँ तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर. देखिए यहाँ मैं एक्स की जगह पाई पुट करूँगी तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, तो दोनों ही 0.
जीरो में मैं कॉस एन पाई की मल्टीप्लाई करूँगी तो भी जीरो, लोअर लिमिट जीरो पुट करूँगी तो जीरो माइनस जीरो तो भी जीरो। तो ये फंक्शन जीरो हो गया बिकॉज ऑफ पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं अपर लिमिट पुट करूँ या लोअर लिमिट पुट करूँ, इन बोथ केसेस वी गेट जीरो। अब बात करते हैं इसकी, इसमें माइनस है, इस माइनस को मैं सबसे पहले बाहर निकालती हूँ। अब पाई माइनस एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको मैंने एज इट इज रखा। कॉस का इंटीग्रेशन, देखो एक सेकेंड, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, इसको हमने प्लस कर दिया। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है हमारा साइन एन एक्स अपॉन में एन ऑलरेडी है तो एन स्क्वायर हो गया। लिमिट लगाएंगे 0 टू पाई, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन 0 टू पाई। फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इज -2, पाई का 0 और एक्स का 1। कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका साइन एन एक्स, और एन एक्स का करेंगे तो एन नीचे है तो एन स्क्वायर हो जाएगा dx। अब इस फंक्शन में मैंने आपको बताया जब भी साइन आएगा तो लिमिट लगाने का कोई फायदा नहीं है, इन बोथ दी केसेस ये जीरो हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो जीरो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 2/पाई, ये तो जीरो हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये माइनस सी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इधर 2 तो आ गया हमने बाहर ले लिया। साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है हमारा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर ऑलरेडी है तो एन क्यूब, और लिमिट चलेगी हमारी 0 टू पाई। यहाँ पर यहाँ तक आ गए हम, तो हमने क्या किया, इसको माइनस माइनस प्लस हुआ 2 लिखा। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन ऑलरेडी है तो एन क्यूब। अब हम लिमिट लगाएंगे इसमें, तो ये आएगा आपका 2 2 जा 4 अपॉन एन क्यूब को बाहर ले लो, एन क्यूब अपॉन एन क्यूब इंटू पाई, हमने कांस्टेंट को बाहर लिया। कांस्टेंट बाहर लिया, अब हम लिमिट लगाएंगे इसमें। तो कॉस में अगर मैं लिमिट लगाती हूँ एन पाई, तो कॉस ऑफ, एक सेकेंड, माइनस भी है तो मैंने माइनस भी बाहर लिया। कॉस में लिमिट लगाया तो कॉस एन पाई की वैल्यू हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम की -1 की पावर n। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस कॉस जीरो क्या होता है हमारा 1, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब इसमें ये जो माइनस साइन है इसको अगर मैं अंदर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा, माइनस को अंदर ले जाने पर इज इक्वल टू 4 अपॉन एन क्यूब पाई 1 माइनस 1 की पावर n, साइन अपोजिट हो जाएंगे। अभी मैंने एक क्लास लेक्चर में डिस्कस किया था आपसे कि जब भी -1 की पावर n के साथ में प्लस माइनस में आता है तो हम क्या करते हैं, इवन और ऑड का केस बनता है। इस केस में अगर ये 1 नहीं होता तो ये इवन और ऑड का केस नहीं बनता। तो -1 की पावर n के साथ में ये एक इजी क्लू है ध्यान रखने के लिए कि इवन और ऑड का केस आप कब बनेगा कब बनेगा, जब प्लस माइनस में कुछ होगा। तो अब मैं n को इवन और ऑड दोनों का ही केस लेके चल रही हूँ। सी, अगर n इवन है, इफ n इज इवन, तो n अगर इवन है, इवन के केस में सी, इवन के केस में n को अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो फंक्शन मेरा हो गया 0। अब अगर n ऑड है, ऑड के केस में सी, n अगर ऑड है तो ऑड के केस में n की वैल्यू मैं अगर 3 पुट करती हूँ तो ये आएगा -1 और माइनस माइनस प्लस तो 2, यानी कि 8 अपॉन n क्यूब पाई। तो bn के 2 केस बने, क्या कि व्हेन n इज इवन तो दैट इज 0 एंड n इज ऑड तो 8 अपॉन n क्यूब पाई। अब हम हमारा जो फूरियर सीरीज का एक्सपेंशन है वो क्या है, fx इज इक्वल टू, चलिए फूरियर सीरीज का एक्सपेंशन क्या है, एक्सपेंशन में हम पुट करते हैं, bn हमने कैलकुलेट किया, वो है हमारा fx इज इक्वल टू समीशन bn साइन nx dx। यहाँ पर n की जो लिमिट है वो 1 टू इन्फिनिटी है, लेकिन इवन के केस में मेरा फंक्शन पूरा 0 हो गया, तो हमें यहाँ मेंशन करना होगा n टेंस टू ऑड, मतलब n किसको टेंड करेगा, ऑड को टेंड करेगा। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे ये इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू ऑड, ऑड मेंशन करना होगा कि n अगर ऑड है तो bn की वैल्यू है हमारी 8 अपॉन n क्यूब पाई साइन nx इंटू dx। अब आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं।
अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो n की वैल्यू क्या डालेंगे, यहाँ पर ऑड वैल्यूज डालेंगे। तो n की ऑड वैल्यूज डाल के देखिए एक्सपेंशन क्या बनता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 8/8 को मैंने बाहर लिया, पाई को मैंने बाहर लिया। जो मैं n की वैल्यू पुट करूंगी वो मैं पुट करूंगी साइन nx/n³ में। अब मैं n की वैल्यू ऑड यानी कि मैं 1, 3, 5 ऐसे पुट करूंगी। अब अगर हम n को 1 पुट करते हैं तो ये आएगा साइन x/1³। 3 पुट करेंगे तो आपका आता है साइन 3x/3³ प्लस आप इसको आगे एक्सपेंड कर सकते हैं c। तो हमने फोरियर सीरीज में दो केस पढ़े, व्हेन लिमिट लाइज बिटवीन 0 to l एंड व्हेन लिमिट लाइज बिटवीन 0 to पाई। तो 0 to पाई का केस हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम 0 to l का केस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।